नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में एडीसी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में अब देखेंगे। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर ये जो प्रश्न है जो हमने तैयार किए हैं, प्रत्येक प्रश्न है जो कि हम ट्रिक से समझने वाले हैं। तो इस क्लास पे अंत तक बने रहना है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है जो कि पूछा गया है। यह प्रश्न एसआई सेकंड ग्रेड, उसके बाद रीट एग्जाम्स, पीटीटी एग्जाम्स और सेकंड ग्रेड हिंदी में भी पूछा गया है। स्त्रीलिंग शब्द का हिमालय, काम, शनिवार और यमुना, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जल्दी से इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यमुना शब्द है जो कि एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। नदियां शब्द, जो भी आपको नदियां दिखाई दे या फिर नदी शब्द दिखाई दे तो संपूर्ण शब्द होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। इसके अलावा दिनों के नाम और महीनों के नाम, जैसे दिन, रविवार और सोमवार, जैसे इस ऑप्शन में पूछा गया है, तो ये जो सभी होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग शब्द। उसके अलावा पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अनाजों के नाम और द्रव्य पदार्थ जैसे चावल और दूध, ये भी हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा ग्रहों के नाम, अंगों के नाम और देवताओं के नाम। तो ये आपको संपूर्ण लिस्ट दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण पुल्लिंग शब्दों की हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, एक शब्द होता है तद्भव, एक शब्द पूछते हैं वो पूछते हैं तत्सम का। दो दो प्रश्न आ जाते हैं तत्सम और तद्भव के। तो पहले आपको इसका अर्थ है जो कि मालूम होना चाहिए। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द या फिर संस्कृत भाषा के समान शब्द है वह कौन सा है? खीर, बहु, चौंस और अश्रु, चार ऑप्शन दे रखे हैं और फिलहाल आपको 5 ऑप्शन है जो कि देखने को मिलेंगे। तत्सम, तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, अश्रु। एक प्रकार का तत्सम शब्द है यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी खीर हिंदी भाषा का है, चौंस एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है और संस्कृत में सक्षु बोलते हैं, और वो भी एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्यारे साथियों, अगर हमारी क्लास आपको अंत में पसंद लगे तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से 3 शब्द हैं वो हमारे संस्कृत भाषा के हैं और एक शब्द है वो है हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है ये आपको पहचान करनी है तद्भव की। जीभ, भिक्षु, ग्रंथि और काक। तो देखिए, काक एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रंथि संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में गांठ बोलते हैं। भिक्षुक एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में भिखारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए, जीव एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है यानी तद्भव। लॉक कर दिया हमने ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है हमारी स्क्रीन पे। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई अक्षर, वर्ण, वाक्य या फिर भाषा। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, वर्ण। सबसे छोटी इकाई होती है या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है हमारी वर्ण। तो देखिए, एक हमारा जो शब्द है कमला, ये एक प्रकार का शब्द है। अगर इस शब्द में ध्वनि की बात करें तो क,
म और ला टोटल ध्वनि है वो है 3। और कुल वर्णों की बात करें तो है इसमें टोटल 6। तो सबसे छोटी इकाई होगी हमारी वर्ण, शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई। अब आप नहीं भूलोगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा 3 प्रकार अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये प्रश्न भी लाल कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्जाम्स में अगर नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखना है। जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम इसके ऑप्शन है जो कि देख लेते हैं। देखिए, बुढ़ापा, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम का बोध है। घर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। छोटा एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम कुछ उदाहरण है जो कि समझ लेते हैं। भारत, भारत शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर देश शब्द होता कि देश शब्द में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन भारत शब्द है इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना है, ये जाति का बोध है देश। दूसरा एक और उदाहरण है जो कि नदी। अगर केवल नदी आपको दिखाई दे या फिर नदी शब्द दिखाई दे तो इसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक। लेकिन नदियों के नाम दिखाई दे जैसे गंगा, यमुना, संबल, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, संयुक्त व्यंजन स किसके योग से बना है? संयुक्त व्यंजन स, कदन स, कदन स से, कदन स या फिर उपयुक्त सभी, अक्षत्र और ज्ञ, अक्षर पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन अक्सर जो बना होता है वो बना होता है ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक करेंगे, क धन स से। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है त्र, तो त धन र से, त आधा है और र पूरा। उसके बाद है ज्ञ, तो ज धन हण से, ज आधा होगा और हण है जो कि पूरा होगा। इस तरह से आपको याद रखना है अक्षत्र और ज्ञ का एग्जाम से पहले। ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम्स में, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में पूछा गया है, अक्षत्र और ज्ञ। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है? तत्सम नहीं है। पहले आपको इसका अर्थ आना चाहिए। तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, यानी इनमें से संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है वो कौन सा है? केवल आपको एक याद लाइन है जो कि याद रखनी है। तत्सम संस्कृत भाषा के समान शब्द, तद्भव हिंदी भाषा के समान शब्द या फिर हिंदी भाषा का शब्द। अब पूछ लिया कि तत्सम नहीं है यानी हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि खंबा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी श्वास, काक और तृण एक प्रकार के संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है जो कि शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, ये उज्जवल है जो कि आपके एडीसी परीक्षा 2022 में पूछा गया था। पिछला जो हमारा एग्जाम्स हुआ था एडीसी का वो हुआ था 2022 में। तो पिछले साल का पेपर एक बार जरूर देखना, उसमें ये उज्जवल शब्द है जो कि पूछा गया था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, सन्यासी। देखिए, स के ऊपर बिंदु भी होता है और न आधा पे होता है, तो इसे थोड़ी गलती नहीं करना है। सन्यासी ये जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमें जल्दबाजी में यह सन्यासी नहीं बनना है और यह सन्यासी नहीं बनना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद एक कुछ शुद्ध शब्द जो कि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। उज्जवल, जिसमें दो ज होते हैं, 20 में छोटे होते हैं। त्योहार, इसमें यो की मात्रा एक ही होती है। तिथि, दोनों मात्रा छोटी होती है। आशीर्वाद, वाक के ऊपर जो र की मात्रा होती है, ध्यान रखना है, कभी कभी सी के ऊपर र की मात्रा दे देते हैं, तो आशीर्वाद एक प्रकार का शुद्ध शब्द है। मिष्टान, ये एक प्रकार का शुद्ध शब्द है, लेकिन मिष्ठान यह अशुद्ध शब्द है। कुछ मैंने 5 शब्द बताए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर एलडीसी एग्जाम्स में प्रश्न नहीं पूछा तो किसी दूसरे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द है जो कि नहीं है। थोड़ा सा जल्दी से क्लास ले रहे ताकि आपका रिवीजन करना है इसी क्लास को, और स्किप नहीं करें बल्कि अपने दोस्तों को बाद में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द जो कि नहीं है। इच्छा, अभिप्सा दे रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड कपोत और पीक दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड रात और यामिनी दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में ऊंट और करब दे रखे हैं। तो ये तो ऊंट के पर्याय शब्द हैं, ये रात के हैं। और कपोत एक प्रकार का कबूतर का पर्याय शब्द है। और यहाँ पे पीक है जो कि कोयल का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जल्दी से हमारा राइट आंसर हो गया। एसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। यह प्रश्न जो कि हमने पहले इसका जिक्र किया था, स्त्रीलिंग शब्द का, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगला प्रश्न है जो कि ट्रिक से हम समझेंगे कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है और आपको वर्ण याद रखने हैं। अल्प प्राण, तो देखिए वर्णमाला के आपको वर्ग जरूर याद रखने हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण के। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है जो कि हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे क क्या है, क एक प्रकार का अल्प प्राण है। तो देखिए क वर्ग, क, ख, ग और ग, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है जो कि हमारा अल्प प्राण है। बाकी दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। अब आपको ऑप्शन देखने हैं, बस आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। देखिए ड दे रखा है, ड, तो ट वर्ग का कौन सा वर्ण है, ट, ठ और ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये देखिए पहला, तीसरा और 5वां, ये तीसरा ऑप्शन आ गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का अल्प प्राण वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं घ, ये चौथा वर्ण है, क, ख, ग और घ, क वर्ग का चौथा वर्ण हो गया। तो ये हो गया हमारा महाप्राण। अब देखते हैं फ, प और फ, प वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया। तो ये कौन सा हो गया, महाप्राण हो गया। क और ख ये दूसरा वर्ण हो गया। तो पहला और दूसरा होते हैं वो होते हैं महाप्राण। बाकी जो भी आपको दिखाई दे वो होते हैं अल्पप्राण। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझिएगा आसानी से। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13 जो कि महाप्राण का है। अगर पहले प्रश्न आप थोड़ा सा नहीं समझे तो इसमें आप समझ जाओगे आसानी से। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो होता है महाप्राण। जैसे क वर्ग, ख वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। इस तरह से आपको वर्ग देखने और वर्ण देखने हैं। तो ज देखते हैं पहले, स और ज तीसरा वर्ण है। ड, ट, ठ और ड तीसरा वर्ण है। म, प, फ, ब, भ और म 5वां वर्ण है। ध देखते हैं, त, थ, द और द ये हमारा चौथा वर्ण है। तो महाप्राण है, देखिए यह चौथा वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बस आपको इस तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। थोड़ी देर में हम क्लास को समाप्त करेंगे, तो बाकी प्रश्न भी आपको देख लेने हैं। खिलौना शब्द में प्रत्यय कौन सा है। खिलौना,
तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दांश कहलाते हैं हमारा प्रत्यय। तो खिलौना शब्द में जो हमारा प्रत्यय है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो पहले इसका हमने जिक्र किया था और ये उदाहरण आपको रट लेना है। इससे बाहर आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं जाता। इसमें आपको एक और ऐड कर देना है, वो कर देना है देश, जो कि एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, घर। यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को। अब आपको बताना है कि भारत, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक? तो भारत शब्द में जो हमारी संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम है भारत, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल देश शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक, अपनत्व, देश, मथुरा या फिर देव, बताइए। तो देखिए हम समझते हैं देव, एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है देव, देवताओं का समूह, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। मथुरा, नाम का बोध है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो है मथुरा। देश, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है अपनत्व, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, भाव का बोध है। उसके अलावा बचपन, मिठास, सर्दी, बुढ़ापा और सौंदर्य, इन शब्दों में जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? एक एक करके बताइए और क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लें। और आसान प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है, प्रत्येक प्रश्न को मैं ऑप्शन को भी साथ साथ में आप सभी को समझा रहा हूं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, मैं आप ही चला जाऊंगा। देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजता का बोध हो रहा है मैं, तो ये हमारा बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, स्वयं की बात हो रही है, निजता का बोध है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, यहाँ पे देखिए आप शब्द हो गया है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, स्वयं बना लेता है, खुद की बात हो रही है, तो ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 18, टोटल 20 प्रश्न देखेंगे तो 18 अंतिम में 2 प्रश्न हैं। नवरत्न शब्द में समास कौन सा है? नवरत्न, इसके उदाहरण आपको दे समझा लेता हूं। सप्ताह, नवरत्न, पंचवटी और त्रिफला, इन सभी में समास कौन सा है? तो वह समास जिसमें हमारा पहला शब्द होता है वो होता है संख्यावाची। देखिए त्रिफला, 3 फलों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो पहला शब्द है जो कि संख्यावाची होता है वो होता है हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें हमारा अविभा समास, तो पहला शब्द है आपको अवयव दिखाई देगा या फिर उपसर्ग, तो उसमें आपका समास होगा अविभाव। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19 हमारी स्क्रीन पे रहा है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गुलर का फूल होना, रोज रोज दिखना, न दिखाई देना, कभी कभी दिखना, भ्रम पैदा कर देना।
गूलर का फूल होना, तो ये हमारा मुहावरा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी कभी दिखाई देना, क्योंकि गूलर का फूल हमेशा नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देशज, देशज का मतलब होता है स्थानीय भाषा का शब्द, जो हम आमतौर में बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। फिर पूछा गया कि नहीं है, यानी एक स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है, यानी विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। एक एक शब्द आपको समझ लीजिए। यहाँ पे दे रखा है खाट और तोला, ऑप्शन नंबर बी लोटा और लटक सटकना, ऑप्शन नंबर सी गवाह और कारीगर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी चुटकी और सुस्की दे रखा है। तो देखिए खाट एक प्रकार का स्थानीय भाषा का शब्द है, आमतौर पर बोलते हैं, हिंदी में इसे चार पाई हम बोलते हैं, तो ये तो स्थानीय हो गया। लोटा, जिसे हम पानी पीते हैं, तो स्थानीय भाषा में लोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गवाह और कारीगर, जो कि विदेशी भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी भाषा में शायद ये फारसी भाषा के शब्द हैं, गवाह और कारीगर। ये है हमारा अंतिम प्रश्न। निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साटिए जो नियम के विरुद्ध हो, जो नियम के विरुद्ध हो, अवैध, गैर नियम, नियमानुकूल या फिर असंवैधानिक। नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अवैध। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, अगर पसंद लगी तो लाइक करके जाएं। धन्यवाद।